जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम देंगे धर धर लात। जम देंगे धर धर लात। वादिन की तुम याद बिसारी, वादिन की तुम याद बिसारी, अब भोगन में रहो भुलात। अब भोगन में रहो भुलात। एक दिन काठी बने तुम्हारी, एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहरवाला दे जात। चार कहर वाला दे जात। भाई बंधु कुटुंब परिवारा, भाई बंधु कुटुंब परिवारा, सो सब पीछे भागे जात। सो सब पीछे भागे जात। आगे मर घट जाए उतारा, आगे मर घट जाए उतारा, तिरिया रोए बिखेरे लाट। तिरिया रोए बिखेरे लाट। वहाँ जमपुर में नरक निवासा, वहाँ जमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूंके जात। यहाँ अग्नि में फूके जात।
जानी गई वृद्धताई, जानी गई वृद्धताई, अब कै दिन का इनका साथ, अब के दिन का इनका साथ। चेत करो यह मानो कहना, चेत करो यह मानो कहना, गुरु के चरण झुकाओ माथ, गुरु के चरण झुकाओ माथ। सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, अब तुमको यही विधि समझात, अब तुमको यही विधि समझात। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्योंकि यह संत मत है। संत मत जल्दी समझ में नहीं आता है। बाकी मत मतांतर बहुत बन गए। पहले तो एक ही धर्म था। आप ये समझो कौन सा धर्म था? मानव धर्म था। एक ही भाषा थी, संस्कृति, एक ही नियम था पूरा। वेद में हर मानव, हर इंसान के लिए एक ही नियम लिखा हुआ बताया गया। पुराणों में भी यही लिखा बताया गया। लेकिन अब वेद पुराण तो कोई पढ़ नहीं पाता है, न समझ पाता है, न जगह जगह होता है। तो अब लोग भटक गए, तो बहुत सी जातियां बना लिया। अब जाति के पीछे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मिट रहे हैं, कट रहे हैं। भाषा के पीछे मर मिट रहे हैं। अब बाद में फंस गए लोग। जातिवाद, भाषावाद, एरियावाद, ये सब बाद में फंस गए। पहले तो केवल मानववाद था। तो अब बहुत मत मतांतर हो गए। लेकिन पहले तो एक ही था, एक धर्म था। तो सबसे असला धर्म क्या है? कि भाई जीवों पर दया करो। सबके अंदर मालिक की अंश है, जीवात्मा है। सबके अंदर वही प्रभु का अंश है। प्रभु से अगर प्रेम है और उसको अपने वश में करना चाहते हो, उससे अगर कुछ चीज़ चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो सबसे प्रेम करो। इस शरीर के पाने का असला काम क्या है? असला धर्म क्या है? कि इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो, इसको मुक्ति और मोक्ष दिला दो। या फिर 84 में ना आवे, कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यह न बंद हो, तो ये असला धर्म है। और मनुष्य का यह कर्म है। तो असला धर्म को अपनाओ, कर्म को अपनाओ, बुद्धि सही रहे, खान पान गलत न होने पावे कि जिससे रोग हो जाए, बीमार हो जाए आदमी, शरीर बीमार हो जाए, ये दुखी हो जाए, यानी बेमेल खून हो जाए। ऐसा कोई चीज़ न खाओ पियो। सात्विक आहार करो, शाकाहारी भोजन करो। दूसरे को सता करके, मार करके, ला करके न खाओ। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। इसको यानी समझ करके इसको अपनाओ आप लोग। और थोड़ी देर समय ज़रूर निकालो। जब कोई अनुष्ठान होता है, जब कोई पूजा पाठ होता है, जो उसका मुहूर्त लोग निकालते हैं कि यह भागवत का समय अच्छा रहेगा, ये दान पुण्य का, कन्यादान का, यानी शादी ब्याह का मुहूर्त अच्छा रहेगा, यह जनेऊ यज्ञोपवीत का समय अच्छा रहेगा, यह घर में प्रवेश करने का समय अच्छा रहेगा।
घर निर्माण करने में ये समय अच्छा रहेगा। तो समय से मुहूर्त से जब निकालते हो, कोई चीज़ निकाल करके करते हो, सफलता मिलती है। ऐसे मुहूर्त से जब कोई काम करोगे, साधना शिविर लगाओगे, जब नाम ध्वनि बोलवाओगे, तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा फायदा होगा। जैसे दवा दे दिया वैद्य ने और कहा कि ये दवा गर्म दवा है, ये ताकत ला देगी, और आप उसको गर्मी में खा गए, तो गर्म दवा गर्मी में खाओगे तो ताकत देगा कि ताकत खत्म करेगा। 4 बार लेटरिन चले जाओ, उठ बैठ नहीं पाओ, पतली लेटरिन हो गई है तो ताकत कम होगी कि ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे ही मुहूर्त होता है, समय होता है। तो देखो प्रेमी, दुख दूर करने के लिए, संकट से लोगों को बचाने के लिए, भजन में भजन करा करके जीवों को पार करने के लिए मुहूर्त निकाले गए हैं। साधना शिविर की शुरुआत हुई है 1 साल, यानी आप ये समझ लो कि हो गया। होली के बाद से पिछले साल शुरू कर दिया गया था, 2025 में शुरू किया गया था। अब आपका ये 26 लग गया और आपका ये यानी होली भी हो गई, तो 1 साल से ये बराबर चल रहा है। लेकिन ये बंद होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि महात्मा नहीं हारते हैं। वो तो जिस काम के लिए धरती पर आते हैं वो अपना काम पूरा करते हैं। अब आप कहोगे क्या काम पूरा करते? मानवता लाते हैं, सदाचार लाते हैं, त्याग सेवा की भावना लोगों के अंदर पैदा करते हैं, जीवों को उस प्रभु की याद दिलाते हैं, अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंचने के लिए याद दिलाते हैं, रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चला करके मंजिल तक पहुंचाते हैं। यह महात्माओं का काम रहा है, हमेशा रहा है। क्या काम मुख्य रूप से रहा है कि तुमको घर पहुंचाऊं ना, एक हमारो काम, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम। वो कहते जिसको जो तुम्हारा धाम है, हम वहां से आए हैं, और हमारा निशाना क्या है, लक्ष्य क्या है कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दें। तो वो काम यहाँ आकर के मनुष्य शरीर में दुख झेलते हुए, गर्मी ठंडी झेलते हुए, यानी जन्मने की पीड़ा बर्दाश्त करते हुए लोगों की मदद करते हैं। तो प्रेमियों, बराबर रास्ता निकालते रहते हैं। अब यह रास्ता जो साधना शिविर का बनाया गया कि शिविर लगाओ, तो यह क्या है, वही रास्ता है। रास्ते पर चलो, आगे बढ़ो तो पहुंच जाओगे मंजिल तक। बहुत से लोग साधना शिविर में शरीक हुए और आगे बढ़ गए। पहले कभी भी नहीं तरक्की हुई, अंदर में चढ़ाई नहीं हुई। जीवात्मा इस शरीर से छोड़ करके शरीर को निकली ही नहीं, उस डोर को पकड़ी ही नहीं, इसी मृत्युलोक में भवकूप में पड़े रहने के लायक ही रह गई है। लेकिन जब साधना शिविर में बैठे तो ये निकलने लग गई, तरक्की हुई। रूहानी तरक्की जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक विकास जिसको कहते हैं, वो हुआ। तब उनको विश्वास हो गया, तो वो घरों में भी जा कर के करने लग गए, क्योंकि वो रस मिला उनको। जो सुख है राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा मोर फकीरी में। ये महात्माओं ने कहा ना, उन्होंने कहा भाई त्यागा मैंने, त्याग में सुख मिला हमको। तो महात्मा तो घर छोड़ देते हैं, महात्मा तो कपड़ा बदल देते हैं, महात्मा तो बहुत त्याग करते हैं। लेकिन आप भी जब कुछ त्याग करोगे, जैसे साधना शिविर में जाना है, घर नहीं छोड़ पाओगे, काम अपना नहीं छोड़ पाओगे, तो कैसे पहुंच पाओगे? तो वो आपको उतनी देर के लिए त्यागना रहेगा। आप समझो कि जब आप साधना करने बैठोगे, घर में ही बैठोगे 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, तो उतनी देर तो फकीरी रहेगी कि नहीं रहेगी? कि बच्चों से भी प्यार से बात करते रहो, माला भी जपते रहो, ये तो नहीं हो सकता है। कमाते भी रहो, ग्राहक से बात भी करते रहो, तौलते भी रहो, माला भी जपते रहो, तो उससे तो कुछ होना नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मन हुआ तो 34 फिरयत। ऐसा माला तो आपको जपने के लिए बताया नहीं गया, सुमिरन करने के लिए आपको बताया गया।
और मन को उन्हीं के रूप पर लगाना रहेगा जिनका सुमिरन करना रहता है। इसीलिए तो आपको ऐसा बताया गया है कि उतनी देर के लिए त्याग करो, भूल जाओ सब कुछ और इसमें लगो। तो इसमें जो रस है वो रस नहीं अमीरी में। खाए पिए बढ़िया, पंखा चला दिया, कूलर चला दिया, एसी चला दिया, आराम से लेटे हुए हैं, खाते खाते शरीर मोटा मुसर ठंडा हो गया। नाक बोल रही है घर घर घर, नाक से भी यानी समझो हवा निकल रही है, नीचे से भी हवा निकल रही है, पड़े हैं मस्ती में। तो उसमें ये सुख नहीं, मानसिक शांति नहीं है। और रबड़ी मलाई खाने वाले को फिक्र है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से लाएंगे। दुकान बंद हो गई, मान लो समय से मलाई रबड़ी नहीं मिल पाई, तो कहाँ से मंगाएंगे, कहाँ जाएंगे, फिक्र रहती। तो कहते हैं जो सुख है ना भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लागा मोर फकीरी। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त गुरु परम पूज्य परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा समय परिस्थिति अनुकूल रहने पर सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक 19 मार्च 2026 गुरुवार, समय दोपहर 3 बजे से, स्थान हरी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, हिंडन ब्रिज, देहरादून रोड, गागलहेड़ी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, NH 73। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि साधना शिविर ये बराबर चलेगी। इस बहाने लोगों को अंदर में दया मिल जाती है और समय निकाल लेता है आदमी। तो इसको आपके लिए आदेश हुआ है। कब आदेश दिया गया कि आप लोग 3 दिन की साधना शिविर लगाओ 72 घंटे की। और जहाँ साधना शिविर नहीं लग सकती है, मान लो इक्का दुक्का सत्संगी हैं, क्योंकि सत्संगी ही उसमें बैठेंगे और उन्हीं को रस मिलेगा। जो नामदानी नहीं है, नाम जिनको नहीं मिला है, वो क्या अनुसुमिरन कर पाएंगे, कैसे ध्यान लगाएंगे। उनके कर्म नहीं ध्यान लगाने देंगे, उनके कर्म कटेंगे कैसे। यह सब उन लोगों के लिए समस्याएं हैं। लेकिन आपके लिए समस्या नहीं है, सत्संगियों के लिए समस्या नहीं है। ये जो समस्या हमने बताया ये नहीं है उन लोगों के लिए। तो जब उन लोगों के लिए समस्या नहीं है, आप लोगों के लिए समस्या जब नहीं है जिनके लिए, तो वहाँ सब जगह लगा दो, नहीं जाए बैठने वाले, क्योंकि यह अखंड चलेगा, यह खंडित नहीं होगा। वहाँ 2-4 आदमी जब बैठे ही रहेंगे, क्योंकि रात को नींद आ जाती है, तो रात को कोई भी अगर करता रहेगा, वहाँ 10 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी बैठे हैं, अगर कोई भी नींद में नहीं होगा तो खंडित नहीं होगा। वो तार जुड़ा रहेगा वहाँ से, उसकी दया मिलती रहेगी, दया नहीं हटेगी। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ और आप सब उठ करके चले जाओ, तब हम किसको सुनाएंगे? मन लगेगा? नहीं लगेगा, मैं भी उठ कर चला जाऊँगा। ऐसे ही वो जो दया बरसाते हैं, जैसे सुना रहा हूँ आपको गुरु महाराज के दया वाणी में मिल रही है, वो जब आप समझो नहीं मिलेगे तो उठ के चला जाऊँ, जाऊँ भाने ही लग जाओ, सब लोग ना कुछ सुनो, तब कहेंगे भैया आप छोड़ो इनको, क्योंकि ये थके हैं, नींद आ रही इनको। तो वो दया जो वो उस समय पर जारी रहेगी 72 घंटे, गुरु की दया, प्रभु की दया, वो हट जाएगी, तो खंडित हो जाएगा। इसलिए बराबर साधना शिविर जहाँ लगाए आप लगाओ, जिले के जिम्मेदार मीटिंग करके जगह जगह, जो ब्लॉकों के तहसीलों के जिम्मेदार हो जगह जगह लगाओ, गाँव के जिम्मेदार जो आसपास के गाँव में जा कर के जहाँ कम सत्संगी हैं समझा करके लगवाओ। आप वहाँ अखंड चलाओ जहाँ चलने लायक। जब कब चलेगा ये 3 चरणों में चलाया जाएगा। 3 चरण में चलेंगे। आप जैसे मान लो एक जगह पर जिला में अखंड जो है साधना शिविर चल गई एक जगह, तो फिर दूसरी जगह लगवा दो,
तीसरी जगह लगवा दो। आप समझो कि कम से कम 3 तो हो ही जाए एक एक जिला में, 3 बार में हो जाए 72 घंटे। और जहाँ न हो पावे, जिस एरिया में न हो पावे, क्योंकि हर जिला में हर जगह जिले में सत्संगी नहीं हैं, तो वहाँ पर नाम धुनी चालू करा दो। वहाँ जहाँ 2 ही 4 लोग हैं गांव में, वहाँ भी नाम धुनी सफल हो जाएगी। 3 दिन की सफल हो जाए। गांव के लोग जो धार्मिक हैं, शाकाहारी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोगों को भी आप उसी तरह से बुलाओ, चिट्ठी लिख करके, न्योता दे करके, जिस तरह से अक्षत बांट करके, हल्दी बांट करके, जिस तरह से यानी न्योता निमंत्रण छपवा करके देते हो शादी ब्याह यानी कार्यक्रम में, उसी तरह बुलाओ, करो आप आइए, नामधुनी है हमारे यहाँ। कथा भागवत में बुलावा देती हैं ये बहनें, आदमी बुलावा देते हैं, कहीं कहीं मुनादी उसको कहते हैं। तो ऐसे बुलाओ उनको, आएंगे, वो बैठेंगे, बोलेंगे आपके साथ नाम धुनी, बोलने लग जाएंगे। उससे उनके जब कर्म कटेंगे तब बुद्धि उनकी सही हो जाएगी। कहेंगे बहुत आनंद मिल रहा है, चलो बोलिए हमें थोड़ी देर। अब वही जो बार बार आने लग जाएंगे, उनकी ड्यूटी लगा दोगे कि भाई 4 घंटा 3 घंटा आपको बोलना है, और फिर 4 घंटे के बाद फिर बोलना रहेगा, फिर बोलना रहेगा, तो उसमें भी हो जाता है। ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि जहाँ 2 ही 3 आदमी थे, हिम्मत कर लिए कि यहाँ नाम धुनी की जाएगी, वहाँ पर होने लग गया, सफल हो गया। तो इस तरह से पूरे ज़िले में कोशिश करो। और जहाँ मान लो 3 दिन का ना हो पावे, तो 24 घंटे का तो आराम से हो जाएगा। तो 24 घंटे की लगवा दो वहाँ पर। क्या लगवा दो? नाम धुनी का और साधना शिविर का। यानी जहाँ साधना शिविर ना लग पावे 24 घंटे की, वहाँ नाम धुनी का करवा दो, नाम धुनी लगवा दो। नाम धुनी 3 दिन की चलेगी, यानी समझो 72 घंटे की, नाम धुनी 24 घंटे की। नाम धुनी का लगवा दो आप कार्यक्रम, बनवा दो आप लोग। और जिन जिलों में कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर जिला एक जैसे हैं नहीं, जिनको दिक्कत आ रही है वो केंद्र के जो IT वाले हैं उनसे कहें, और वो जो है अन्य लोगों से संपर्क करके और समझो कि व्यवस्था वहाँ बनवा देंगे। लेकिन हर सत्संगी उनसे संपर्क नहीं करेगा, जिले का एक आदमी करेगा, जो जिम्मेदार होगा। वो पूछेगा, वो कहेगा भाई हमारा केंद्र क्या इसमें मदद कर सकता है, आप केंद्रीय कमेटी से पूछो, दूसरे से जैसे भी हो हमारा इसमें सहयोग करा दो। तो वो व्यवस्था करा सकेंगे तो करा देंगे। कोशिश पूरी रहेगी उनकी कि आपके यहाँ हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, नाम धुनी हो जाए आपके यहाँ। ऐसे व्यवस्था बना लो आप लोग, चाहे केंद्र के IT वाले हो, चाहे आप समझो कि जिला के जिम्मेदार लोग हो, जहाँ कमज़ोर पड़ रहे हो, आप आपस में मिल करके व्यवस्था ये बना लो। और अभी शुरू कहीं नहीं हुआ है, पूरे देश में तैयारी ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो गए हैं। तो आप लोग देख लो, जो कमेटी वाले हो, जो संस्था के जिम्मेदार लोग हो, आप लोग सब मीटिंग करके पता लगा लो कि भाई जल्दी से जल्दी कहाँ कहाँ शुरू हो सकता है, तो हम शुरू करा देंगे। एक ही टाइम पर पीछे भी शुरू कराते रहे, और एक ही टाइम पर एक ही तारीख में हम सब जगह शुरू करा देंगे, और फिर अपने अपने हिसाब से करते रहना। तो कहाँ तक ये होगा, समय इसका कहाँ तक है, हर कार्यक्रम का हर चरण में समय दिया गया है। तो भंडारे तक होगा ये। भंडारे में अभी करीब 2 महीना से ऊपर समय, इसमें पूरा कर लेना है। 2 महीने में आप ये समझ लो या आज की तारीख से जोड़ लो, आपको पूरा कर देना है। क्योंकि फिर भंडारे की तैयारी करनी रहेगी, वहाँ आपको आना रहेगा, तो आप इसको पूरा कर लें। जहाँ जहाँ पर आप समझो कि कुछ ऐसे भी जिला हैं, क्षेत्र है भारत देश में कि जहाँ जहाँ पीछे भी लगा है तो विदेशों की तरह लगा है, कि जैसे विदेश में जहाँ कम है तहाँ 4 ही घंटे लगा लिया है लोगों, लगाया है सब जगह।
कई देशों में लगा है, पिछले बार जब बताया गया है कई बार लगा है, तो विदेशों में भी ये चलेगा, क्योंकि ज़्यादा आफत अभी विदेशों में ही आएगी, विदेशों में ही लोग मरेंगे। और आज की तारीख में तो मैं अब कह देना चाहूँगा कि खाड़ी देशों में जो लोग हैं, इधर आपके कतर, दुबई और आपके सऊदी अरबिया और इस तरफ जो लोग हैं, वो लोग यानी जो अपने प्रेमी हैं, सत्संगी हैं, अब वो निकल करके अगर भारत आ जाएं तो उनकी सुरक्षा समझो उनमें ज़्यादा दया रहेगी, उनकी सुरक्षा हो ही जाएगी। और वहाँ पर जो लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं, फंसे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो साधना शिविर लगवाएं और नाम धुनी करावें जगह जगह जहाँ पर हैं। अब इस समय पर जो है जिनको मान लो टिकट नहीं मिल रहा है या प्रतिबंध लगा है, जहाँ जहाज बंद है, नहीं आ सकते हैं, कोई साधन नहीं बन पा रहा है, वहाँ पर वो लोग भी जुड़ जाएंगे। कौन जुड़ जाएंगे जब ये बताएंगे, क्या बताएंगे कि भाई ये बचत का उपाय बाबा ने बताया है हमारे, और बाबा पर हमारे विश्वास है हमको कि वो कोई गलत चीज़ नहीं बताते हैं, वो जनहित की बात बताते हैं, सबके फायदे का बताते हैं, भविष्यवाणी तो नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले खराब समय के बारे में बता करके लोगों को आगाह कर देते हैं। तो उन्होंने बताया है कि ये आफत आएगी, बहुत मरेंगे, सब तहस नहस दिखाई पड़ रहा है हमको, आग के लपटें ही दिखाई पड़ रही हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, और गिद्धर कौवा भी खा नहीं रहे हैं, लाशों को पड़ा हुआ है, लाशें पड़े हैं सारी जल जल, संस्कार भी नहीं कराना पड़ रहा है, जल जल करके मर रहे हैं, हड्डी पसली तब नहीं मिल रही है उनकी। तो ऐसा समय आ रहा है कि जब ये सब बातें उनको बताएंगे, विदेश वाले टीवी ज़्यादा देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, और जब ऐसी खबरें आने लग जाती हैं कि आग लग चुकी है और यहाँ तक आने वाली है, तब ज़्यादा समाचार पर ध्यान देते हैं कि कहाँ तक पहुँची, जैसे बाढ़ आने को होता है, कहाँ बाढ़ पहुँचा भाई, तो इसी तरह से वो ही जुड़ जाएंगे। किसमें? नाम धुनी में, 24 घंटे वाले में, 3 दिन के नाम धुनी में जुड़ जाएंगे। और जब प्रभु को याद करने लगेंगे, वक्त के इस वक्त पर जीते जागते जय गुरुदेव नाम को बोलने लग जाएंगे, प्रभु को याद करने लग जाएंगे, गुरु महाराज को हमारे याद करने लग जाएंगे, तो गुरु का बड़ा लंबा हाथ होता है, बहुत पावर होती है। आपको सत्संगों में बताया गया है, गुरु महाराज बचाएंगे, प्रेमियों हमको आपको बचाएंगे, तो उनको भी बचाएंगे। हिंदुस्तान में वे लोगों को नहीं बचाएंगे जो उनको भूल गए, उनके आदेश का पालन नहीं करते हैं, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पीस जाता है। तो जब ऐसे लोगों का साथ करोगे कि कोई जो है खंडक में गिरने जा रहा है उसके पीछे चलोगे, तो गिर जाओगे कि नहीं गिर जाओ। इसीलिए कहा जाता है अच्छे का साथ करो, यानी शाकाहारी नशा मुक्त वाले का साथ करो, शराबी कबाबी व्यभिचारी का साथ मत करो, ज़्यादा लोभी लालची का साथ मत करो, कि नहीं तो वो आपको ठग लेगा। बहुत से लोग लोभ लालच में ठग जा रहे हैं, बहुत से लोग ठग जा रहे हैं, पैसा दे दे रहे, डूब जा रहा है, साथ में बिजनेस कर लिया, डूब जा रहा है, एक का 4 गुना कर देंगे, उसमें डूब जा रहा है, पैसा जो था वो भी चला गया। तो प्रेमियों, बराबर सब जगह होगा, नाम धुनी सब जगह होगी, साधना शिविर सब लगी जगह लगेगी। अब बता दें आपको कि यहाँ पर आफत जब आएगी तो कहाँ पर ज़्यादा आएगी, कहाँ पर पहले पहुँचेगी, ये उधर ही पहुँचेगी। कहाँ है? राजस्थान में, जो जुड़ा हुआ है उन देशों से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर है जो भारत का, उधर पहले आएगी। इसलिए राजस्थान वालों को कहा गया आप जल्दी से जल्दी सब जगह शुरुआत कर दो, सब जगह। जय गुरुदेव। वक्त गुरु परम पूज्य परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा समय परिस्थिति अनुकूल रहने पर सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक 19 मार्च 2026 गुरुवार, समय दोपहर 3 बजे से, स्थान हरी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, हिंडन ब्रिज, देहरादून रोड,
गागलहेड़ी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, NH 73। जय गुरुदेव।